हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो आज का जो हमारा डेली डीआई शो है यूपी टेट को लेके, यूपी पेट को लेके, तो उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, दो डीआई सेट करने वाले हैं। दो डीआई सेट करने वाले हैं जो प्रीवियस आज जो डेली प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसके अगले सेशन में आज हम लोग दो डीआई सेट करने वाले। दो में क्या है, एक आपका पाई चार्ट है, ठीक है, और सेकंड जो आपका लाइन चार्ट प्लस पाई चार्ट। लाइन चार्ट और पाई चार्ट को मिक्स करके बना। तो आज का जो कंटेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सब रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेके। तो सीधा हम मूव करते हैं अपने आज के डीआई पे, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो पहला डीआई सेट क्या है आपका, इसके डायरेक्शन को ढंग से रीड करेंगे एक बार। तो इसमें क्या कह रहा है, महिंद्रा मोटर्स के पांच वाहनों की यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, जो भी यूटिलिटी वाहनों के उत्पादन को वर्ष 2019 में पाई चार्ट में दिया गया है। मतलब पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट में क्या दिया गया, पांच अलग अलग मंथ में, ठीक, 5 महीनों में। जैसे जनवरी की बात करें तो 18% हो गया, ये 21 हो गया, मई में क्या हो गया 24% हो गया, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने हमारे पास है। इनमें क्या है, जैसे जुलाई में जो 18% है, सॉरी जनवरी में जो 18% है, इसमें दो टाइप की कार है, एक एसयूवी है और दूसरी कौन सी है, एमयूवी। ठीक, तो प्रत्येक मंथ में दो टाइप की कारों का उत्पादन होता है। ठीक, ये इधर भी दे रखा है 5 महीनों में एसयूवी और यूएमवी का उत्पादन, एक साथ उत्पादन का ये दे रखा है। ठीक है, और हमें कोई टोटल डेटा नहीं दे रखा है, सिर्फ इसका परसेंटेज दे रखा है और ये बताया गया कि ये दो टाइप के कारों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो मेरी लाइन दे रखी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि इन मार्च 900 मोर यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन जुलाई। तो मतलब मार्च में जुलाई की तुलना में 900 अधिक यूटिलिटी वाहनों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि मार्च में जितने भी उत्पादन होते हैं वो किससे 900 ज़्यादा हैं, जुलाई से। ठीक, जुलाई से कितने ज़्यादा हैं, 900। तो देखो, ये हमने आपको जब पाई चार्ट की बेसिक क्लास बताई थी तो हमने बताया था आपको ये जो टोटल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। ये टोटल परसेंटेज की बात करें तो 100 होता है। आप एक बार चेक भी कर लें, देखो यहाँ पे क्या है, 18 और इस 22 को जोड़ेंगे तो हो गया 40, और ये हो गया आपका 21, 40 और 15, ये कितना हो गया 55, 21 15 45, 55 45 मिलकर कितना हो रहा है 100। अब अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है मार्च और हमारे पास क्या है जुलाई। ठीक है, हमारे पास क्या है जुलाई। तो जैसे हमने बताया, अगर मार्च की हम बात करेंगे तो मार्च में कितने परसेंट है, यहाँ पे परसेंटेज में कितने परसेंट वाहनों का प्रोडक्शन होता है, 21 का, और जुलाई में कितने, 15 का, 15% का। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये परसेंटेज में भी तो ज़्यादा ही है, मार्च वाला कितना ज़्यादा है, इनका डिफरेंस कितना है, 6%। और यही प्रतिशत का जो डिफरेंस है एग्जैक्ट नंबर में कितना है, 900। ठीक, और हमने तुमको बताया टोटल कितना होता है, 100%। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें तो एक टाइम्स जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, सॉरी 100 कितना, 150। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, 1% की। ये जो वैल्यू आई आपकी वो आई 1% की, और टोटल हमारा कितना होता है 100%। तो 100% क्या होगा, अगर हम ये इसको 100 गुना किया तो इसको भी 100 गुना कर देंगे, मतलब कितना, टोटल जो वाहन थे वो कितने हैं, 100%, जो अभी पाई चार्ट में दिख रहे हैं। हालांकि वो कितने, अगर कुछ और भी होगा तो वो अलग बात है, जिस हिसाब से क्वेश्चन कंडीशन कहेगा। तो हमारा 1%, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 1% की वैल्यू कितनी है, 150, 1% की वैल्यू कितनी है, 150। इस चीज़ का हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये है आपका कुल डेटा। उसने टोटल ना देके उसने अंतर दे दिया, तो अंतर से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन 5 महीनों में उत्पादित वाहनों की संख्या वर्ष में क्या हुआ, वर्ष 2019 के कुल उत्पादन का 60% थी। देखो मंथ, अगर हम ईयर की बात करें तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं भैया, 12 मंथ होते हैं ना।
लेकिन आपका यहाँ पे जो डेटा दे रखा था वो सिर्फ 5 मंथ का दे रखा है। ठीक, तो ये जो 5 मंथ, अब ये टोटल जो होगा वो परसेंटेज, टोटल जो भी डेटा होगा उसका 60% हमारा किन मंथ में होता है, जो मंथ हमें दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि टोटल प्रोडक्शन कितना था, y%, मतलब y था टोटल, तो y का 60% कहाँ पे होता है, इन 5 मंथ में कितने परसेंट डेटा प्रोड्यूस होता है, 60%। तो जो बाई टोटल था उसका 60% प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस कितना हुआ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, टोटल 100%, सॉरी 15,000। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना, 20 से कट करेंगे 5 टाइम्स। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 एक करना 3, 3 5 15, और 0 कितने 3, तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 कितना हो गया 25। क्या हमारा 25,000 आंसर है? ऑप्शन तो हमें पहले ही दिख, दूसरा ही दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर होगा। बट ये हमारे टोटल वाहन थे कि जो पूरे साल में प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, जो पूरे साल में जितना उत्पादन हुआ है वो हमसे, ये है 25,000, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हम ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमसे क्या कह रहा है, इन 5 महीनों के अलावा, इन 5 महीनों के अलावा कितने वाहनों का उत्पादन हुआ। तो जब 5 महीनों को छोड़ के हमको बताना है, तो अदर मंथ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अदर मंथ की, तो ये हो गया 25,000 पूरे साल का, और 25,000 से 15,000 हम निकाल देंगे जो 5 महीने, तो बचे हुए 7 महीनों में कितना प्रोडक्शन हुआ, 10,000। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 10,000, ऑप्शन डी। 25,000 मत टिक कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने मान लिया कि यहाँ पे जो टोटल पूरे ये 5 मंथ का तो हमें दे रखा है कितना, 15,000। हमने मान लिया कि जो 15,000 है वो पूरे साल के प्रोडक्शन का 60%, मान नहीं लिया तो दे ही रखा है, दे रखा है क्या है कि पूरे साल का ये 60% है, तो बचे हुए महीनों में कितना होगा, वही निकालना था हमको, तो टोटल निकाल के हम 15,000 घटा देंगे। ठीक है, अगले उसमें हमसे पूछ रहा है कि मई, अगले में हमसे क्या पूछ रहा है, जुलाई, मई और मार्च में उत्पादित वाहनों की औसत संख्या जनवरी और अगस्त में उत्पादित वाहनों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो परसेंटेज हमने क्या बोला था, हमसे परसेंटेज पूछेगा या एवरेज पूछेगा तो हम सीधा उसके परसेंटेज वैल्यू पे ही करेंगे, उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल के उसको जोड़ के हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमसे पहले किस किस का पूछ रहा है, जुलाई, जुलाई, मई और मार्च, तो ये हो गया जुलाई, मई और मार्च, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, जुलाई, मई, ठीक, प्लस मार्च, ये हो गया इनका सम। इसको 3 से भाग, इनका जो भी सम होगा उसको जब हम 3 से भाग करेंगे तो निकलेगा एवरेज, तो हम ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 21 14 कितना होता है 45, 45 और 15 कितना हो गया 60। ये 3 मंथ का है तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम इसमें 3 से भाग करेंगे। ठीक है, इनका एवरेज निकालो, ये था जुलाई प्लस मई प्लस मार्च, मई को मई लिख दिया, डोंट वरी। ठीक है, इनका हमें ये देखो यहाँ पे 3 से भाग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 एंटिटी थी, तो एवरेज निकालने के लिए जितनी जितनी चीज़ों का डेटा दे रखा है उससे भाग करेंगे। ठीक, अब इसका हमें निकालना है कैसे, जनवरी और अगस्त से, तो देखो जनवरी प्लस अगस्त जो होगा उसमें कितने से भाग करेंगे, 2 से औसत निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ है। तो ये रहा जनवरी और अगस्त मिलकर कितना हो रहा है 40। तो ये हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा अगस्त और ये हो गया आपका जनवरी, तो ये मिलके कितना हो रहा है 40 इनका योग है, लेकिन ये 2 मंथ है तो इनका एवरेज कितना हो गया भाई, 2 से भाग करेंगे, तो ये इनका औसत निकल के है। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये जाएगा 20 टाइम्स और ये जाएगा 20 टाइम्स। ठीक, तो 20 से 20 भी कट गया, हमारा बचा क्या 1:1, तो एक का कितना प्रतिशत है भैया, 100% है। ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा था तो 1 से 1 खत्म, कितना हो गया 100%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है कौन सा हो गया, ए। ठीक है, 100%। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो हमारी काफ़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि हमने 2 ही DI सेट उठाए हैं। मैं नहीं चाहता, देखो जितना हम लंबी वीडियो को खींचते रहे, मैं सोचता कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा डीप में समझा दूँ, बट आपको क्या होता है वो वीडियो उतनी कम देखी जा रही है। तो मैं अभी मैंने ये सोचा है कि मैं छोटे छोटे 2 DI सेट लेके आऊँगा, जिससे आप कितना भी देखो 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट का ये वीडियो होगा, तो इतना टाइम तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मई में उत्पादित SUV की संख्या कितनी थी, 1200। हमारे पास एक डेटा है कौन सा, मई का। ठीक, मई में 2 टाइप की कार होंगी, या तो MUV होंगी
सॉरी, या तो एसयूवी होंगी या एमयूवी होंगी। तो मई में हमें टोटल हम निकाल ही सकते हैं, 1% की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, 150, पीछे से हम देख के आ रहे हैं वो चीज़। और मई में हमारा कितना है, 24%। तो मई की जो टोटल संख्या हो जाएगी 24 गुणे 150। तो ये हो गया 0, 15 चक्कू कितना हो गया 60, कैरी कितना 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो यहाँ पे मई में जो टोटल संख्या होगी कितनी, 3600 कारों की उत्पादन। और उसमें से एमयूवी कार की संख्या कितनी है, 1200। मतलब 1200 आपकी एमयूवी हो गए, तो बची हुई 2400 क्या होंगी, एसयूवी। ठीक हो गया। और आगे क्या कह रहा है, ये तो मई की बात हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, मई का काम खत्म। अब क्या है, और जनवरी और जुलाई में भी इतनी संख्या में एसयूवी कारों का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे 2 मंथ हमें और लेने हैं, जनवरी और जुलाई। ठीक, तो एक हो गया हमारा जनवरी और एक कौन सा हो गया, जुलाई। तो पिछले मंथ की तरह इसमें भी क्या होंगी, एसयूवी कार होंगी और एमयूवी कार होंगी। इसमें भी क्या होंगी, एसयूवी और एमयूवी। ठीक, तो इनका भी टोटल होगा। तो मई का तो हमने निकाल लिया, मई का काम हो गया खत्म। अब देखो हमारे पास कौन है, जनवरी। जनवरी में कितना है, 18। तो 18%, 18 गुणे 150। तो ये हो गया 15 × 120 हासिल कितने, 12, 15 करना 15 और 12 27। तो यहाँ पे जो टोटल संख्या हो गई वो कितनी होगी, 2700 जनवरी में। और हमसे ये लाइन क्या कह रहा है कि जितनी एमयूवी कार है इसमें उतनी ही एसयूवी कार है जनवरी और जुलाई में। तो ये 1200 थी। ये क्लियर। अगर ये टोटल 2700 है, एसयूवी इसमें 1200 हो गए, तो इसमें बचा कौन, 1500 एमयूवी होंगी। और जुलाई का जब हमने मई का जनवरी का डेटा निकाल दिया, जुलाई का भी निकाल लेंगे। जुलाई में टोटल कितने थे, 15%। तो 15 गुणे 150, 15 15 में कितना होता है, 225 और 1 0। मतलब यहाँ पे कितनी थी, 2250। तो उसमें से 1200 निकल गई, तो एमयूवी कितनी बची, 1000। मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, 1050। अब हमसे पूछ रहा है कि इन महीनों में, इन महीने मतलब मई, जनवरी और जुलाई में उत्पादित एसयूवी और एमयूवी कारों का अनुपात बताना है कि टोटल एमयूवी कितनी थी, टोटल एसयूवी कितनी है। तो एमयूवी को एक साइड कर लो। ये देखो हमें किसका, एसयूवी का पहले लेना है। तो एसयूवी कितना हो गई, ये एसयूवी को एक साइड ऐड कर लो। ठीक, तो हमें अनुपात किसका बताना है, एसयूवी टोटल और एमयूवी टोटल। तो 24 12 36, 36 12 4800 तो हो गई कौन सी, एसयूवी। अब बात करते हैं एमयूवी की। तो एमयूवी में क्या हुआ, एमयूवी का अब एमयूवी से जोड़ देंगे तो 1200, 12 15 2700। ठीक, 2700 और 1050। तो ये हो गया आपका 27 + 3750। ठीक, 15 12 कितना, 27, 27 + 3750। तो ये टोटल कितनी हो गई, 3750। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया। अगर हम इसको 5 से अगर हम कट कर दें, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, नहीं ठीक है, 15 12 27, 12 10 2250, ठीक है, 24 12 36, ठीक। तो ये 4800, ये इसको अगर हम फर्दर कट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ने 45 और 5 6 30। इसको अगर हम कट करेंगे तो 5 7 35 और कितना, 55 25। तो ये जो रेशियो आया 4800, और इसका यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, एस और एम का आगे कितना हो गया, 96 और 75। इसको फिर 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 32, और इसको कट करेंगे तो 25 3 75। तो 32 और 25 का हमारा अनुपात आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मार्च और अगस्त में उत्पादित एसयूवी और एमयूवी कारों का अनुपात दे रखा है। इन दोनों महीनों में एसयूवी की, इन दोनों महीनों में उत्पादित एसयूवी की संख्या और एमयूवी की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, हमारे पास कौन से 2 मंथ हैं, एक हमारे पास मार्च है, ठीक, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, अगस्त। इसमें किसका अनुपात दे रखा है, पेन चेंज कर लेता हूँ, एसयूवी अनुपात एमयूवी। इसमें भी एसयूवी अनुपात एमयूवी था कितना, ये 44 अनुपात 19 था और ये 13 अनुपात 9 था। तो यहाँ पे टोटल संख्या होगी, उसी को तो हम डिवाइड करेंगे ना। तो मार्च में हमारे पास कितना है, 1% की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाली थी कितनी, 150। तो मार्च का निकालेंगे 21 गुणे 150। ठीक, तो ये हो गया 0।
15 करना कितना हो गया 15, हासिल कितना 1, 15 दूनी 30 और 1 31। तो यहाँ पे जो मार्च में टोटल था वो कितना था 3150। अब मार्च का काम खत्म हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हमें कौन सा देखना है अगस्त, तो अगस्त में कितना था 22%। ठीक है, तो 22 गुणे 150 हो जाएगा क्योंकि 1% हमको पता है। तो 0, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 3300। अब इसी को हम इस रेशियो में बांट देंगे, इनका काम सबका खत्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये टोटल रेशियो में कितना है 44 और 19 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भैया 63। और ये रेशियो में टोटल में संख्या में कितना है 15। तो ये इसका सीधा सीधा में कितना 50 गुना दिख रहा है, देखो 3 5 15 और 5 31। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो ये 50 वैल्यू आ जाएगी एक रेशियो की, इसका काम खत्म। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 है तो 44 की जब हमको निकालनी तो इसको 50 गुना कर दो और इसको भी 50 गुना कर दो। तो ये तो हमको पता है 19 पंचे 95 950 हो जाएगा। इसमें हम जब गुना करेंगे एक जीरो हो गया, 5 चक्कू 20, 20 और 2 2200। तो 2200 और 950 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3150 हमारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका काम खत्म। अब ये कितना हो रहा है 3300 और रेशियो में कितना है 22। 22 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3300। 11 से कट करेंगे 2 बार, 11 से कट करेंगे 300 बार और 2 से कट करेंगे 150 बार। ठीक, तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब इसका भी काम खत्म। तो अब हम इसको भी 150 गुना कर देते हैं और इसको भी 150 गुना कर देते हैं। तो 15 नेमा कितना होता है 135 और एक जीरो है। 13 और 15 की गुणा करेंगे तो या तो इसमें से हम माइनस कर दें या तो इसमें से देख ही लें क्या है। देखो अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1950। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे ये कह रहा है कि एसयूवी कार का एसयूवी से अंतर और एमयूवी का एमयूवी से अंतर पूछ रहा है भैया। तो इसका अंतर हम ले लेंगे 2200 का 1950 के साथ। और अगर हम बात करें यहाँ पे 1300 की, 1350 का अंतर हम ले लेंगे इसके 50। तो ये डिफरेंस का जो अंतर आ जाएगा आपको, इसमें से 2200 से घटाएंगे 1950 तो कितना आएगा 250। इसका हमें अनुपात बताना है। देखो 9 4 13, ये कितना हो गया 400। 50 से कट करेंगे 5 बार, 50 से कट करेंगे 8, 5 25, 5 8 40। तो 5:8 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर किया गया। मार्च में टोटल संख्या निकाल दी, जो अनुपात में उनको बांटना था बांट दिया। एसयूवी का और एमयूवी का अंतर का रेशियो में बताना था, एसयूवी का एसयूवी से घटा दिया, एमयूवी को एमयूवी से घटा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक डीआई सेट हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये है हमारा अगला डीआई सेट। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो अभी यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा आई वॉल पे प्लेलिस्ट का, आप उस पर टैप करेंगे सीधा स्विच कर जाएंगे प्लेलिस्ट में। उसमें जितने भी वीडियो हमारे यूपी टेट को लेके या डीआई के जो भी वीडियो हुए, डीआई तो हर एग्जाम में आता है, तो किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आपको डीआई में दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक बार आप वो सारे वीडियो देखें। आई होप कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन सब लोगों तक पहुंचा दो जो आपके भाई बहन दोस्त यूपी पेट या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए ये चीज़ है, उनके किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है तो उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप डायरेक्टली उस चीज़ को यहाँ पे कमेंट करिए कि ये चीज़ सर मेरे नहीं समझ आई, तो मैं अगले दिन जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर मुझसे कोई गलती है तो वो भी आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। अब ठीक है, सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे जो भी हम बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस हो उन सब का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हमारा अगला टास्क क्या है। ठीक, अभी का जो हमारा टास्क है वो क्या है, अपनी डीआई को डिकोड करना या उसको उसके डाटा को एनालाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन क्या कह रही है, निम्नलिखित में से ग्राफ, लाइन ग्राफ की बात कर रहा है, इस वाले ग्राफ की 6 अलग अलग शहरों ABCDEF में कुल मतदाताओं का विवरण। ठीक, ये कुल मतदाताओं का विवरण है। कुल मतदाता मतलब मेल और फीमेल। और जो दूसरा वाला हमारा पाई चार्ट है वो क्या है, महिला मतदाताओं का विवरण को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ क्या है
कि और हमारा क्या देखा है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 66,000। ये जो आपका दे रखा है विवरण किसमें, परसेंटेज में, और ये भी परसेंटेज में। ये क्या है, परसेंटेज में दे रखा है टोटल, जैसे सिटी ए में टोटल वोटर्स का 20% वोट पड़े, किसमें, सिटी ए में। और जो ए में वोट पड़े उसमें से 40% क्या थी, महिलाएं थी। तो जैसे हम अगर ए को, हमें मेल और फीमेल, दो ही लोग हैं, मेल है या फीमेल है, तो अगर हमें ए के डेटा से मेल और फीमेल निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखो ए में जो वोट पड़ेंगे वो खुद में तो 100% होंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें 66, ए में जो वोट पड़े वो कितने थे, 66,000 का 20%। तो 66,000 का 20% वोट कहाँ पे पड़ा, ए में। पहले हम एग्जैक्ट नंबर निकाल देते हैं, 2 जीरो हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, मतलब 13,200 वोट पड़े कहाँ पे, ए में। इसमें मेल भी थे, ठीक, और इसमें फीमेल भी थी। इस वाली लाइन को देखें तो जो ए में वोट पड़े हैं उसको फर्दर फिर से डिवाइड किया है कहाँ पे, मेल और फीमेल में। तो जो यहाँ पे जो वोट पड़े थे उसमें से 20% वोट, 40% वोट कहाँ, कौन से हैं, फीमेल वाले हैं। तो टोटल वोट हमने यहाँ पे बोला ए खुद में कितना है, 100%। तो अगर 40 मेल हो गए, इनको अब हमें किसमें, ये टोटल वोट थे, इनको अब हमें डिवाइड करना है किसमें, मेल और फीमेल में, ठीक है। तो जो यहाँ पे ए के पास कितने वोट थे, 13,200, इसमें से यहाँ पे भी 13,200, इसमें से फीमेल कितना है, 40% अगर फीमेल है तो 60% क्या होगा, मेल। दो ही लोग तो हैं, या तो मेल है या फीमेल है, ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, तो ये हो गया 0, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 1 19, 6 करना 6 और 1 7। तो मेल कितने थे, 7920, और फीमेल कितनी थी, 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक, ये हो गया 280। अगर 7920 और 5280 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा वोटर कितना हो जाएगा, 13,200। तो ये है इनका क्लासिफिकेशन। इस टाइप से इनको आपको डिवाइड करना है, हमें हर बार में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं निकालना है। जिस चीज़ की हमको रिक्वायर्ड होगी तो वहाँ पे वो चीज़ हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ निकाल देंगे। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको, इसका कैसे, इसका डिवीज़न डिवाइड करना है इसको, या कैसे इसका डेटा अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके, रीबैक करके उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट डे जो भी दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाएगी, ओके। मैं इस वाली स्लाइड को वहाँ पे ऐड करके डाउट सेशन के तौर पे आपका करवा दूंगा, ओके। तो अब चलते हैं अपने, आई होप कि आपको डेटा निकालना आ गया है। जैसे हमने ए का निकाला वैसे भी आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो, ABCD किसी का भी हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शहर सी में पुरुष मतदाताओं और शहर ए में महिला मतदाताओं के बीच में अंतर। तो पहले पुरुष और महिला तो भूल जाते हैं, पहले हमें क्या निकालना है, सिटी सी और सिटी ए। तो सिटी सी में टोटल वोट कितने, देखो सिटी सी में टोटल वोट का कितना है, 18%, और सिटी ए में कितना है, 20%। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे 66,000 का ए के लिए 20%, और यहाँ पे निकालेंगे 66,000 का सी में कितना है, 18%, ठीक। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसकी अगर हम गुणा करवाएंगे तो 18, एक जीरो बचा, 18 छक्का कितना होता है, 128, हासिल कितने 12, 18 छक्का 128, 18 छक्का 128 और 12 कितना हो गया, 140, ठीक है। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14,080, ओके। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 और 2 जीरो बचे, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो ए में टोटल वोट कितने थे, 13,200, ठीक है, 13,200, सॉरी 1 जीरो और होगा यहाँ पे। अब यहाँ इसमें क्या बताना है, सी में क्या बताना है, सी में पुरुष मतलब मेल, और ए में क्या है, फीमेल। तो ए में कितनी फीमेल हो जाएंगी, 40%। तो ए का हम क्या निकालेंगे, 13,200 का, देखो ए में कितनी फीमेल थी, 40%,
और जो सी की अगर हम बात करेंगे तो सी में हमारे मेल कितने थे, देखो सी में अगर 20% फीमेल थी तो 80% क्या होंगे, मेल। ठीक, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से भी 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो खत्म। ठीक, इनकी हम गुणा कर लेते हैं तो 8 अठाई कितना होता है, 64। पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 8 अठाई कितना होता है, 64। सॉरी 8 नहीं होता भैया, 4 होता है। कैरी कितना, 6, 8 जीरो तो ये हो गया 64, 8 चक्कू 32, कैरी कितना 3, 8 करना 8 और 3 11। तो ये मेल फीमेल जो थी सी में वो कितनी थी, 11,264। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 जीरो बचा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ये हो गया आपका 4 करना 4 और 1 5। ठीक है, कहीं पे कुछ मिसमैच तो नहीं हुआ है। हम एक बार सी की संख्या एक बार देख लेते हैं। सी में कितना था, 66,000 का 18%। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हुए हैं, 1 जीरो बचा, एक हमारे पास जीरो बचा। तो हमें क्या करना है, 66 का मल्टीप्लाई करना है 18 में, तो ये हो जाता है 1 जीरो बचा, 6 × 48। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, वेट। तो ये क्या, ये कितना हो गया हमारी, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 66 का 18 से। ठीक, 1 जीरो था यहाँ पे, तो 1 जीरो लगा लिया पहले। 6 कितना होता है, 48, 6 48 और 6 54, 54 4 60, हासिल कितना 6, 6 करना 6 और 6 12। भैया ये 12 होता है, ये कितना है, 12,080। मुझे लग रहा था थोड़ा सा डाउट है कुछ। ठीक है, तो अब ये संख्या भी पलट जाएगी थोड़ी सी, तो ये हो जाएगा आपका 0 नहीं 6 12 × 96 और 8 × 64। ठीक, तो अब इनका हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उस चीज़ को, 9664, इसमें से हमें घटाना कितना है, 92 52 80। ठीक, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, क्योंकि 8 और 8 16 होता है। ये हो गया आपका, सॉरी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल वोटर्स इन सी। सी में हमने मेल ही निकाले हैं ना। ठीक है, 80% निकाला है टोटल का, और फीमेल वोटर इन ए तो 13,200 का 4% निकाला है। हाँ, तो ठीक तो जा रहा है यार। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका कितना, यहाँ से 5, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका 4, तो 4384। इसका एक बार आप चेक कर लेना, 13 चौको 52, 4 दूनी 8, वो तो सही है। शायद ऑप्शन में भी गलत हो, तो हमारा जो आंसर है वो 4384। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं पे। देखो तरीका आपका वही रहेगा, सी में टोटल निकाल लो, टोटल का क्या निकाल दो, टोटल का क्या निकाल दो, मेल और फीमेल निकाल के उसमें अंतर, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन सी, व्हाट परसेंट द मेल वोटर्स इन ई। देखो जब से तुम्हें परसेंटेज पूछ ले तो तुम उसका रेशियो निकाल देना सीधा। हमें क्या निकालना है, हमें क्या, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फीमेल वोटर इन सी, सी में जो फीमेल होंगे, और व्हाट परसेंट मेल वोटर इन ई, ई में जो मेल होंगे। तो हमें टोटल का ही निकालना है, इधर भी 66, इधर भी 66,000, तो वो चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो 66,000 होगा उसका सी में कितना है, 18%, और 18 में भी यहाँ पे हमें फीमेल बतानी, सी में फीमेल कितनी है, 20%, क्योंकि परसेंट का अगर हम 100 इधर लेंगे तो हम इधर भी तो 100 लेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 100 भी नहीं लेंगे जो कॉमन वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, ई में कितने हैं, 34%, और ई में क्या है, मेल, तो सॉरी ई में, ये तो उसकी संख्या ले ली हमने ना। ई में देखो यहाँ पे कितने, 20% टोटल का, और जो 20% है उसमें से फीमेल कितनी है, 34%।
ठीक है, कितनी है 34%। तो देखो यहाँ से ये खत्म हो गया ना, सॉरी ये आपका 20 से 20 कटा, ये आप क्या हो गया 9, और ये कितना हो गया 17। सॉरी देखो भैया, ये एक और मिस्टेक है यहाँ पर, मैंने क्या किया 34 ले लिया, 34 तो ये फीमेल है ना, हमें ई में मेल बताने हैं, ई शहर ये में पुरुष बताने हैं। तो अगर 64 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी 34, अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे 66। ठीक है, अभी देखो ये कट रहा है किससे 6 से इसको कट करोगे 3 टाइम्स, 6 3 18, और 6 से इसको कट करोगे 11 टाइम्स। तो हमसे पूछ रहा है किसका परसेंटेज, सी का। तो सी में जो फीमेल है वो कितनी परसेंट है 3 है, कितने 11 से कंपेयर कर रहे हैं तो 100। 1/11 की वैल्यू हमने आपको बता रखी थी परसेंटेज में, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09, तो इसका 3 गुना है, तो 9.09 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27.27%। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स। ठीक है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपका प्रैक्टिस होगा। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे। मैं एक आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वैसे ही आप सारे निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, उनको जोड़ के 6 शहरों का दे रखा, तो 6 से करेंगे भाग, वही होगा तुम्हारा क्या अनुपात। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए में टोटल कितना है भैया, ए में टोटल कितना है 66,000, और उसमें सॉरी टोटल ए में कितना है 20% किसका 66,000 का। तो सबसे पहले निकालेंगे एक 66,000 का 20%, तो ए में कुल मतदाताओं की संख्या निकली। हमें मेल वोटर्स बताने हैं, तो अब देखें इसमें फीमेल कितनी है 40%, तो 60% क्या होंगे मेल। तो 3 जीरो यहाँ से 4 जीरो खत्म, 3 4 जीरो यहाँ पे खत्म, 6 दूनी 12, तो 66 इंटू 120, तो 1 जीरो हो गया, 12 छक्का कितना 72, 7 12 के 72 और 7 72 72 72 और 7 79। तो ए में जो मेल हैं वो कितने हैं 7920। ऐसे आप ए बी सी डी ई एफ सबका डेटा निकाल के उनको जोड़ के क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे 6 से। क्यों करेंगे 6 से भाग, क्योंकि हमारा एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपान नंबर, सम का मतलब योग बटे संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, सबका जोड़ेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ का, और नंबर मतलब जितने शहर हैं, तो 6 शहर हैं, तो 6 से हम क्या करेंगे 6 से करेंगे भाग। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे घर से करके लाएंगे। ओके, नहीं होता है तो फिर हमें एक बार कमेंट करिएगा, मैं अगली स्लाइड में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी डी इज व्हाट परसेंट द फीमेल वोटर इन सिटी बी। जब परसेंटेज पूछे तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेशियो ही बना लेंगे, क्योंकि रेशियो में क्या होगा हमें बार बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू कट जाएगी। तो डी में हमें क्या बताना है मेल वोटर्स, और बी में क्या बताना है, बी में भी मेल वोटर्स। तो देखो 66,000 दोनों तरफ कॉमन होगा, छोड़ देंगे, तो डी में हमारा कितना है 10%, और इसमें फीमेल कितनी है 40, तो सॉरी 30, तो मेल कितने होंगे 70%। ठीक, बी में हमारा टोटल कितना है 15% टोटल का, और इसमें क्या है मेल बताने हैं पुरुष। तो बी में अगर 28% पुरुष हो गए तो 72% क्या हो गए, 28% फीमेल हो गए तो 72% क्या हो गए पुरुष। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे तो 5 से कट करोगे 3 टाइम, 5 से कट करोगे 2 टाइम्स, ठीक, 2 से कट करोगे 36। ठीक है, इसको फर्दर 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कितना 35। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इनका 35 और 70 का अनुपात है, ओ सॉरी 18 3 54। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डी का परसेंटेज पूछ रहा है किससे, बी से। तो डी में कितने हैं 35 और बी में कितने हैं 54, तो ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे मैं अलग स्लाइड एक ऐड कर देता हूँ आपकी। ठीक है, ब्लैंक ये रही। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 35/54 इंटू 100, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 35
बटे 54 इंटू, ये किसका प्रतिशत है, डी का, किससे, बी से। तो इसको भी कट कर लो चाहो तो। अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो ये कट जाएगा आपको, दूसरे नहीं कट करेंगे, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। चलो कट करेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हो गया 27 और ये कितना हो गया 50। तो इसकी गुणा करेंगे तो 55 25 5 15 और 2 कितना हो गया, 15 और 2 कितना हो गया आपका 17। ठीक, तो ये हो गया आपका 1750 बटे कितना 27। तो आपको भाग करना है किसको, 1750 को किससे, 27 से। तो 27 पंचे कितना होता है 135। तो अगर 6 बार में करेंगे तो ये 6 से 6 बार में चला जाएगा। तो 6 सतह कितना होता है 42, 6 दूनी 12 और 4 16। यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ पे कितना बचा 1 हो गया। देखो ये 27 पंचे कितना होता है 135, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में। तो 27 दूना 54, 54 दूना कितना हो गया 108, बचा कितना 22। यहाँ पे हम हासिल कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 220। तो 27 अगर नेमा करेंगे तो 27.3 270, उससे 30 कम कर दे तो बचा कितना 240, मतलब 243, ज़्यादा होगा तो 8 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, तो 8 सती कितना होता है 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, मतलब 216 बचा कितना 4। ठीक, तो ये 64.8 समथिंग आ रहा है। तो 50 हमारे पास ऑप्शन क्या है 54.81, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन ई एंड द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन डी। शहर ई में महिला मतदाताओं की संख्या, शहर डी में पुरुष मतदाताओं की संख्या का कितना है। तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, हमें क्या बताना है, ई में फीमेल, इनका हमें रेशियो बताना है डी में मेल से। तो हमने हर बार में क्या कर रखा है, जो कॉमन वैल्यू उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो कटनी है। तो ई में सीधा परसेंटेज उठाएंगे, कितना है 20%। इसमें क्या बताना है फीमेल, तो फीमेल कितनी होंगी 34%। डी में कितना हो गया, सॉरी डी हो गया ये 10%, ये तो हमने सी का कर दिया 18। ठीक, तो 10% हो गए आपके डी में और 10 का मेल बताना है डी में। तो अगर डी में 30% फीमेल है तो 70% क्या होंगे, मेल होंगे। तो इस जीरो से इस जीरो को खत्म करो, इसको 2 से कट करोगे कितना जाएगा 35 बार। तो इनका अनुपात आ गया 34:35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ओह थैंक यू बोल दिया भाई, मतलब आज का डेटा यहीं पे समाप्त हुआ। आज के हमने 2 DI सेट कंप्लीट किए। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से कर लेंगे। उसको आप कहाँ पे क्या करेंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में उसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ओके ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त कर दें। आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही डेली बूस्ट करते रहिए, हम आपको डेटा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपका एग्ज़ाम डिफेंडर के नाम से पेज है, तो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे और भी लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय क्लास। ये आपका क्या है, ये आपका प्रीवियस वीडियोज़ के लिए लगा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रीवियस वीडियो जो भी हमने करवाए हैं उनका लोगो लगा है। तो जिन भी लोगों ने पिछले हमारे वीडियोस नहीं देखे तो वो उसको जाके एक बार देख लेंगे। एग्जाम डिफेंडर ये हमारे चैनल का लोगो है, तो इस चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब लोगों तक एक बार इस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो आप सब अपनी तैयारी को ऐसे मेंटेन रखिएगा और जल्दी आपका यूपी पेट का पेपर होने वाला है। तो और भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो देखते रहिएगा।